मलिक भी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि आला अदलिया इस पूरे मामले का नोटिस ले, यानी सब ने इस मामले का बोझ आला अदलिया पर डाल दिया है। जबकि खुद वकला बरादरी में इस हवाले से राय की तकसीम नजर आ रही है कि आया सुप्रीम कोर्ट को इस केस का खुद नोटिस लेना चाहिए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके मातहत जज अरशद मलिक की एहतसाब अदालत है, अब उसे इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अमजद शाह का यह बयान सामने आया है कि इस वीडियो से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेने की जरूरत नहीं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मातहत अदलिया के जजों की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर सकते हैं। यानी वकला बरादरी का एक तबका इस बात पर जोर दे रहा है कि इस मामले की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करनी चाहिए, जबकि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आशाया होने वाली हसनात मलिक की खबर में कानूनी माहिरीन का यह मौक़िफ़ सामने आया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अपनी साख दाव पर लगी है, क्योंकि जज अरशद मलिक ने जिस केस का फैसला सुनाया है और जिस केस से मुताल्लिक उनकी वीडियो सामने आई है, इस केस की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट के एक जज कर रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस केस का नोटिस लेना चाहिए। यानी ये बात तो तय है कि इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए सबकी उम्मीदें आला अदलिया पर हैं और गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर इस मामले पर आला अदलिया में एक बड़े पैमाने पर मुशावरत हो रही है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पीर के रोज़ जज अरशद मलिक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुलाकात हुई और गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस आमिर फारूक की चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के साथ 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात से मुतालिक आला अदलिया की तरफ से कोई बयान अब तक जारी नहीं हुआ, मगर ये चेमगोइयाँ ज़रूर हो रही हैं कि आला अदलिया इस मामले पर संजीदगी से गौर व फिक्र कर रही है और शायद जल्द इस हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आए। अदालतों के अंदर इस वक्त क्या बहस हो रही है, ये सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि माजी करीब में ये ज़रूर नज़र आता था कि जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे कि मुख्तलिफ दूसरे केसेस की समातों के दौरान किसी दूसरे अहम मामले पर ज़रूर बात हो जाती थी, खबर सामने आ जाती थी, मगर जब से आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं, ना सू मोटो इस तरीके से हो रहे हैं, ना वो रिमार्क्स इस तरीके से देते हैं जो मुतनाज़े बने, तो इस अहम मामले पर भी ऐसी कोई चीज़ अदालतों की तरफ से सामने नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों को करीब से देखने वाले 2 सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सिद्दीकी, ज़ाहिर मुलाकातें हो रही हैं मगर कोई खबर सामने नहीं आ रही है, क्या ये तवक्को की जाए कि अदालत ही की तरफ से नोटिस होगा या अभी तक बिल्कुल भी कोई खबर नहीं है इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल शाजिब, जैसा कि आपने बताया कि अपने इंट्रो के अंदर के मुख्तलिफ मुलाकातें ज़रूर हो रही हैं और इसमें जो मुख्तलिफ ज़राए से ख़बर मिल रही है वो ये मिल रही है कि और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा को देखते हुए कि जब से वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं उन्होंने कोई एक अज़ खुद नोटिस नहीं लिया। आपको याद होगा कि नैब के हवाले से ब्रिगेडियर जो असद मुनीर थे उनका एक ख़त था, उसके ऊपर ज़रूर जो है वो उनसे वजाहत तलब की गई थी, लेकिन वो मामला भी अब उसके ऊपर क्या हुआ उस पर कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी है। अब अगर इनका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो है अकॉर्डिंग टू द बुक चलते हैं। अब यहाँ पे जो बहस हो रही है वो बड़ी ही दिलचस्प बहस है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ भी अकरम शेख एडवोकेट से हमारी बात हो रही थी, उनका बिल्कुल ये मौक़िफ़ था, क्योंकि मॉनिटरिंग जज जो है जस्टिस एजाजुल एहसन थे और इस ट्रायल की निगरानी कर रही थी खुद सुप्रीम कोर्ट, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी हैं और सवाल ये पैदा होता है कि जो जज जस्टिस अरशद मलिक के जो प्रेस रिलीज़ है उस हवाले से कि उनको रिश्वत देने की पेशकश की गई या उन पर दबाव डाला गया, क्या इस हवाले से उन्होंने अपने मॉनिटरिंग जज जो हैं उनको आगाह किया या नहीं किया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है और लिहाजा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जो हैं वो मॉनिटरिंग करते रहे हैं तो लिहाजा ये मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। जबकि जो दूसरा एक डोमिनेंट पहलू है और जिसको हम देखते हैं कि शायद ज़्यादातर वो उस पर जाएंगे और वो 2-3 इश्यूज़ हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं वो जो जुडिशल प्रोसेस है उसको ही फॉलो करते हैं और इसमें जो कानूनी नुक्ता सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्योंकि अपील जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल है और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लेती है तो फिर नीचे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपीलें हैं वो अपीलें क्या उसको तो प्रेजुडिस कॉज नहीं हो जाएगा। तो इस हवाले से अदालतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाज के अंदर चलती हैं। तो और दूसरी तरफ जो है वो ये भी देखा जा रहा है क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो छुट्टी पे हैं, वो बाहर हैं और जस्टिस आमिर फारूक इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, वो जो हैं
आया उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। तो अभी तक जो है वो तमाम सिर्फ बात मुलाकातों की हद तक है। अंदर क्या हो रहा है इस अहम जो मामला कि जिसके हवाले से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और मामला भी इस तरह से सामने आते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस लेती है तो फिर पनामा बेंच के अगर हम देखें तो इस वक्त एक ही बेंच है जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, जस्टिस गुलजार अहमद हैं और जस्टिस अजमत सईद जो हैं वो हैं, और ये तीनों जज साहबान पनामा बेंच का हिस्सा रहे हैं। अब ये उस पनामा फैसले के बाद एक ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद जो है वो ये अपीलें सब जुडिस हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मौजूद और आज खुद नोटिस लेती है तो फिर क्या सवाल होगा। तो लिहाजा ये गालिब इम्कान नज़र आता है कि इस मामले को इस हाई कोर्ट की सतह पे इंतज़ामी तौर पर शायद कोई एक्शन लिया जाए और उस वक्त तक इंतज़ार किया जाए कि जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो खुद इस हाई कोर्ट के अंदर अदालत से रुजू करें, तो फिर इस प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू जो है वो लॉ चला जाए। ये बड़ी अहम बात है कि इल्ज़ाम लगाने वाले यानी कि शरीफ ख़ानदान अगर अप्रोच करे और फिर आगे बढ़ा जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हसनात, आपकी जो स्टोरी के मंदरजात थे वो भी हमने अवाम के सामने रखे कि क्या इस वक्त जो वकला बिरादरी है, जो लीगल माइंड्स हैं, वो सोच रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए लग रहा है या कम अज़ कम माजी करीब की तारीख को देखते हुए कि जो फितरत है जैसे आसिफ सईद खोसा की वो बिल्कुल अलग है बतौर चीफ जस्टिस बामुकाबला जो साकिब निसार साहब की हुआ करती थी, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, या इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि नोटिस लेना किसने है, किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाना है? जी हाँ शाहजेब, ये एक मुश्किल सूरत हाल है इस अदलिया के हवाले से देखा जाए तो, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर तो बनता है 184(3), क्योंकि एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ रहे, उनका ट्रायल के हवाले से संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए कि जी उनका ट्रायल जो है मैनिपुलेट किया गया और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है चीज़ें गाए बगाए आती रहीं। इसी तरह हमने देखा कि इसकी जो निगरानी थी पूरी ट्रायल की वो सुप्रीम कोर्ट ने की, 6 एक्सटेंशन दी कि मुख्तलिफ़ टाइम ड्यूरेशन की, इतनी जल्दी ट्रायल कंक्लूड किया जाए। इलेक्शन से पहले जो है नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया गया, इसके बाद जो मामला चलते रहे और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चलता रहा, अकाउंटेबिलिटी चलती रही। पूरी जुडिशरी जो है वो इस मामले में देखा जाए तो वो उस स्टेक पे उसकी जो साख है वो इस पे है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मामला है वो है इत्मीद का, क्योंकि हमने देखा है कि सियासी जमातों के गाए बगाए जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड जब भी उनसे बात की जाए तो वो एक मिसट्रस्ट जो है अदलिया पे होता है। तो अब ये एक मेरा ख्याल है कि जो अदलिया के लिए बड़ा अहम जो है ये है मामला कि उस हवाले से नोटिस ले के इस चीज़ को देखें कि क्या वो जो ट्रायल था वो फेयर था, जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी है और उसने जो भी काम किया वो इंडिपेंडेंट किया। इस हवाले से देखा गया कि पाकिस्तान बार कौंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर राहील कामरान शेख ने एक ख़त लिखा है और उस ख़त के हवाले से उन्होंने यही कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे सो मोटो लेना चाहिए। लेकिन इसी तरह देखा गया है कि वकला में ये भी एक ओपिनियन है कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो उस जज साहब के हवाले से लेना चाहिए। लेकिन अगर जुडिशरी इस हवाले से एक्शन लेती है तो क्या उसका उस पे असर ट्रायल पे या जो अपीलें हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मरियम नवाज ने कहा कि मेरे पास और भी मटेरियल है, इसके अलावा कुछ अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी है। तो अब क्या वो अदलिया को उस हवाले से इंतज़ार करना चाहिए कि क्या वो भी वीडियोज़ जो है सामने आ जाएं, क्योंकि ये मटेरियल अब जो बातें आ रही हैं कि और भी मटेरियल इस हवाले से है कि क्या वो भी आ गया है या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेके उन नोटिस करे मरियम नवाज को कि जी वो सारा जो मटेरियल है वो पेश करें और उसके बाद जो है इस मामले को कमीशन बनाया जाए। तो ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है अदलिया के हवाले से।